महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ राजाओं की नहीं बल्कि संपूर्ण धर्म और अधर्म की परिभाषा को भी बदल दिया। एक ओर थे कौरव जो शक्तिशाली और शातिर थे और दूसरी ओर थे पांडव जिनसे भी कई गलतियां हुई। धर्म के इस महासंग्राम में किसका पक्ष सही था? क्या वाकई पांडव ही धर्म के प्रतीक थे? क्यों श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया जबकि युधिष्ठिर ने जुए में अपनी पत्नी तक को भी दांव पर लगा दिया था? क्या यही धर्म है या फिर ये सिर्फ एक चतुर रणनीति थी? कौरवों ने पाप किया ये सभी जानते हैं, लेकिन क्या पांडव उन पापों से अछूत थे? इस सवाल ने सदियों से भक्तों को और इतिहास को सोचने पर मजबूर किया है। आज हम जानेंगे वो सच्चाई जो हर कोई जानना चाहता है। श्री कृष्ण ने कौरवों का साथ क्यों नहीं दिया जबकि धर्म के मार्ग पर तो पांडव भी नहीं थे? कौरव, विशेषकर दुर्योधन, सिर्फ एक राजा बनने की चाह नहीं रखता था, बल्कि ये एक व्यक्ति के भीतर पल रहे अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या की कहानी थी, जो छल, षड्यंत्र और पाप की सीमा तक जाकर पांडवों को मिटाना चाहता था। दुर्योधन, जिसने भीम को विष दिया, लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की योजना बनाई और सबसे घृणित भारी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कराया। भीष्म, धृतराष्ट्र, जो सब देखकर भी मौन रहे। एक संपूर्ण व्यवस्था अधर्म में लीन थी। धृतराष्ट्र जो पुत्रों में अंधे थे और दुर्योधन अपने क्रोध और लालच में अंधा था। धृतराष्ट्र ने कभी न्याय नहीं किया, गांधारी की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और दुर्योधन की हर योजना को मुक्त सहमति दी। लेकिन क्या इतना काफी था श्री कृष्ण को उन्हें अधर्मी मानने के लिए? और क्या यही था कारण कि श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया? परंतु पांडव भी निर्दोष नहीं थे। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हुए भी जुए की लत में फंस गया, अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा दिया। कुंती जो अपनी एक भूल में कह बैठी, जो भी लाए हो बांट लो, और इस एक दिव्य वाक्य ने द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बना दिया। और फिर पांडवों ने अन्य स्त्रियों से विवाह किया, तो क्या ये धर्म का उल्लंघन नहीं था? फिर सवाल ये उठता है कि जब दोनों पक्ष में पाप था तो श्री कृष्ण ने कौरवों का साथ क्यों नहीं दिया? क्या वो भी रिश्ते में बंधे थे? शतरंज जो एक खेल के रूप में शुरू हुई लेकिन एक साजिश बन गई। शकुनी अपने पासे से, दुर्योधन अपने क्रोध से और युधिष्ठिर अपने अहंकार से धीरे धीरे पांडवों को बर्बाद की ओर ले गए। दुर्योधन ने सब कुछ खोया, राज्य, भाई, द्रौपदी, यहाँ तक कि धर्मराज भी गिर गया। लेकिन वो पश्चाताप करते हैं, ग्लानि में डूबते हैं और यही उन्हें कौरवों से अलग करता है। श्री कृष्ण जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उन्होंने सिर्फ कर्म नहीं कर्ता की भावना को देखा। पाप दोनों पक्ष से हुए लेकिन नियत पांडवों की साफ थी। कौरव छलपूर्वक पांडवों की संपत्ति, पत्नी और मान छीनते हैं और फिर उसे जीत कहते हैं। युधिष्ठिर का जुआ खेलना एक भूल था लेकिन उसके जड़ में छल था जो शकुनी और दुर्योधन ने रचा था। पांडव धर्म से भटकते तो थे लेकिन हर बार वो आत्मग्लानि में डूबते थे और फिर मार्गदर्शन पाकर वापस लौटते थे। हारने के बाद भी धर्म की रक्षा का प्रयास करते थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि एक पक्ष भूल करता है लेकिन सीखता है और दूसरी पक्ष पाप करता है और उस पर गर्व करता है, तो निर्णय सरल हो गया। श्री कृष्ण ने 2 पक्ष नहीं देखा, उन्होंने देखा धर्म और अधर्म। बलराम ने उन्हें रोका, कहा इस युद्ध में मत पड़ो, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा जहाँ धर्म है वही कृष्ण है। जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए तो दुर्योधन ने उनका अपमान किया, उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया। वही पांडव उन्हें सखा, गुरु और मार्गदर्शक मानते रहे। जब श्री कृष्ण ने चुनाव दिया, मुझे चुनो या मेरी सेना, तो अर्जुन ने सेना नहीं श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि उन्हें चाहिए था ज्ञान न कि शक्ति। यही पर फर्क है कौरव और पांडवों में। और श्री कृष्ण ने सिर्फ धर्म नहीं, धर्म के भाव का साथ दिया और तभी श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, धर्म की परिभाषा करी और युद्ध को मोक्ष का मार्ग बनाया। महाभारत हमें एक बात सिखाता है कि धर्म सिर्फ वो नहीं जो शास्त्र में लिखा है, धर्म वो है जो मन और मंशा में होता है। पांडव गिरे लेकिन उठ खड़े हुए, कौरव गिरे लेकिन वही रह गए। युधिष्ठिर ने जुआ खेला लेकिन पछताया, दुर्योधन ने स्त्री का अपमान किया और उसे अपनी जीत समझा। यही अंतर है धर्म और अधर्म में। श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ नहीं दिया, उन्होंने धर्म के पुनर्स्थापन का साथ दिया।
कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं थी, कहानी थी धर्म की रक्षा, अधर्म की पहचान और एक विराट सत्य की विजय की। श्री कृष्ण वो उस धर्म के रथ के सारथी बनकर खड़े रहे जहाँ से उन्होंने ना तलवार उठाया ना शस्त्र उठाए, फिर भी सबसे महान योद्धा बन गए। और इसीलिए श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, क्योंकि धर्म वो नहीं जो शास्त्र में लिखा है, धर्म वो है जो नियत और मंशा से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, साथ ही एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।